आप गलत बोल रहे हैं। आपके दिमाग में ईडी चल रहा है। ईडी ये इंडिया गठबंधन है। ये सरकार ऐसी सरकार है जो केवल छीन सकती है। तो जो सरकार खाली छीनने की बात करती है तो आप उनकी मानसिकता को समझिए। पूरा देश आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में लग गया है। ये सरकार ऐसी सरकार है जो केवल छीन सकती है। इसने हमेशा छीना है। इसने युवाओं की नौकरी रोजगार छीना है। इन्होंने महिलाओं का हक सम्मान और अधिकार छीना है। इन्होंने रात की हमारे किसान भाइयों की नींद छीनी है। तो जो सरकार खाली छीनने की बात करती है तो आप उनकी मानसिकता को समझिए। और मैं समझती हूँ पूरा देश आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में लग गया है और विजयी होगा इंडिया ब्लॉक का गठबंधन। ईडी गठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं प्रधानमंत्री। गठबंधन को ठगबंधन बताया जा रहा है। ईडी गठबंधन को प्रधानमंत्री ठगबंधन कह रहे हैं। देखिए आप गलत बोल रहे हैं। आपके दिमाग में ईडी चल रहा है। ईडी ये इंडिया गठबंधन है। सबसे पहली बात क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि ईडी के माध्यम से कैसे हर वर्ग को डराया जा रहा है। चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, राजनेता हो, उनको ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री जी का एक बयान और सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है, उनकी सरकार बनती है तो ये औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैंने इसका जवाब मैंने मन से दिया। मैंने बोला कि आप बताइए जब पुलवामा जैसी घटना हुई, जब आप हमारे फौजी भाइयों को एयरक्राफ्ट नहीं उपलब्ध करा पाए तो क्या उनकी जो पत्नियां थी जब उनका मंगलसूत्र छीना तो क्या आप चिन्हित कर पाए कि किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? आज तक सरकार ना चिन्हित कर पाई है, ना बता पाई है कि एयरक्राफ्ट हमारे फौजी भाइयों को उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए। उन्होंने साथ साथ एक बात और कही है कि ये आपका हक मुस्लिम घुसपैठियों में बांट देंगे। आज पूरा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े जो अपने आप को वंचित हैं, आज सब जानते हैं कि किस तरह का माहौल है। किसी भी वर्ग के पास, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारा जवान हो, किसी को भी हक सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा है। खाली कुछ पूंजीपतियों के हाथ देश की सारी पूंजी जा रही है। वहीं हमारा देश और हमारा प्रदेश दोनों ही कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं।